जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। सभी साथी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में बने पहले कंप्यूटर का नाम बताइए क्या है? तो साथियों अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हो तो आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और आपकी तैयारी है वो कैसे चल रही है। तो बताइए कि भारत में बने पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? तो साथियों भारत में बने पहले कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। ऑप्शन बी यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए भारत में बने पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के किस राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती है? भारत के किस राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती है? तो भारत के सिक्किम राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए भारत के सिक्किम राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती है। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? तो साथियों 22 मार्च 2020 में भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था। ऑप्शन ए यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? भारत में पहली रेल 1853 ईस्वी में चली थी। ऑप्शन ए यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए भारत में पहली रेल कब चली थी? 1853 ईस्वी में। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो साथियों डांडिया गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन बी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गुजरात राज्य का। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? तो गोवा राज्य में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है। ऑप्शन बी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत के गोवा राज्य में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में कौन से जानवर को खरीदना जुर्म माना जाता है? बताइए कि भारत में कौन से जानवर को खरीदना जुर्म माना जाता है? तो साथियों शेर को खरीदना भारत के अंदर जुर्म माना जाता है। ऑप्शन बी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। शेर को खरीदना भारत के अंदर जुर्म माना जाता है। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन है। ऑप्शन डी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन है। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बताइए कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई शहर भारत का सबसे बड़ा शहर है। ऑप्शन ए यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए मुंबई शहर भारत का सबसे बड़ा शहर है। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साथियों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ऑप्शन सी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? बताइए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ऑप्शन सी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। बताइए कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। ऑप्शन सी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया? बताइए कि भारत में
पहला महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1916 में भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत संधू एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला थी। यानी कि ऑप्शन डी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली महिला कमलजीत संधू थी। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का जो पहला नागरिक होता है वो होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? भारत का दूसरा नागरिक होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? भारत का तीसरा नागरिक होता है भारत का प्रधानमंत्री। यानी कि ऑप्शन ए यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो साथियों, पहला नागरिक होता है भारत का राष्ट्रपति। और दूसरा नागरिक कौन होता है? तो दूसरा नागरिक होता है उपराष्ट्रपति। और तीसरा नागरिक कौन होता है? तो तीसरा नागरिक होता है भारत का प्रधानमंत्री। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? भारत के अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। यानी कि ऑप्शन डी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, भारत के अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? बताइए कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? साथियों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यानी कि ऑप्शन बी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन सी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। यानी कि ऑप्शन बी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? भारत की पहली महिला राज्यपाल का क्या नाम है? तो साथियों, भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम है सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? सरोजिनी नायडू। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। यानी कि ऑप्शन बी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? बताइए कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? साथियों, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। यानी कि ऑप्शन सी यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है?
कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो साथियों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो साथियों ये थे आज के हमारे 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। तो सभी साथी एक बार क्लास पर एक प्यारा सा लाइक और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कल फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की क्लास लेकर। तब तक सभी साथियों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।